हेलो दोस्तों, करंट अफेयर ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आज है 9 जून और आज का पहला करंट अफेयर है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू शूट डाउन एन एनिमीज कंट्री ड्रोन विद द लेज़र वेपन। हाल ही में कौन सा देश लेज़र हथियार से दुश्मन देश के ड्रोन को मार गिराने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है इज़राइल। इज़राइल ने हाल ही में एक लेज़र हथियार का प्रयोग करके दुश्मन देश के ड्रोन को मार गिराया, जो इसे ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनाता है। इज़राइल हैज़ सक्सेसफुली यूज ए लेज़र वेपन टू शूट डाउन a drone, becoming a फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई है? द्विपक्षीय निवेश संधि को बोलते हैं दोस्तों अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हैज़ कम इनटू फोर्स बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री? तो सही आंसर है किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए हेतु यह संधि लागू की गई है। दूसरा करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी वन संरक्षण योजना शुरू की गई है? विच स्टेट हैज़ राजीव गांधी फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम हैव रिसेंटली स्टार्टेड? तो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है राजीव गांधी फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम। ठीक है, यह योजना राज्य में वनों की रक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए की गई है। दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस इन द हिमाचल प्रदेश। फोर्थ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे मार्च ब्रिज चिनाव रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? वेयर डिड द पीएम मोदी रिसेंटली इनॉर्गेट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज? तो उसका आंसर है कश्मीर। ठीक है, चिनाब नदी पर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे मार्च ब्रिज है और यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। द चिनाब रेल ब्रिज इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में अवर्ण अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, अवर्ण नहीं, इसको अर्बन है, अर्बन। ठीक है, वेयर हैज़ बीन अर्बन अड्डा 2025 कॉन्फ्रेंस बीन रिसेंटली इनॉर्गेटेड? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन में क्या है, शहरी विकास पर केंद्रित यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें स्मार्ट सिटी और शहरी नियोजन पर चर्चा हुई। दिस कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन द अर्बन डेवलपमेंट एंड वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस द स्मार्ट सिटीज एंड प्लानिंग। On which of the following dates the World's Ocean Day celebrated? ठीक है, World's Ocean Day celebrated on 8th जून। ठीक है, 8th जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व महासागर दिवस, जो कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। Promote the awareness about the marine ecosystem and their conservation.
7th है, हाल ही में उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों उम्मीद नामक, ठीक है, इसको याद रखेंगे। रिसेंटली द सेंट्रल पोर्टल नेम्ड उम्मीद, सेंट्रल पोर्टल नेम उम्मीद हैज़ बीन लॉन्च बाय द विच मिनिस्ट्री? तो ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने ये स्टार्ट किया है। यह पोर्टल अल्पसंख्यक समुदाय को योजनाओं और सेवाओं से जोड़ने हेतु लॉन्च किया गया है। दिस पोर्टल एम्स टू कनेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ विथ स्कीम्स एंड द गवर्नमेंट सर्विसेज। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान? तो ये शुरू करा है राजस्थान ने, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने यह स्टार्ट किया है। राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान की शुरुआत की है। देखिए 9th पे आएंगे, निम्नलिखित में से पर्यावरण दिवस का थीम, ठीक है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 कब मनाया जाता है? ये 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। इसकी थीम क्या थी? हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, 2025 थीम फोकस ऑन द लैंड रिस्टोरेशन एंड बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, इसका ये थीम है आवर लैंड आवर फ्रेम आवर फ्यूचर, सॉरी। तो ये वनडे एग्जाम के में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, आवर लैंड आवर फ्यूचर। 10th में आते हैं, द इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट हैज़ बीन ऑपरेटेड? स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट्स का संचालन हाल ही में किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया है? तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे यूके की बात करते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऊर्जा उत्पादन के लिए यह आधुनिक तकनीकी आधारित प्लांट शुरू किया गया है। दिस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्लांट्स फॉर द एनर्जी जनरेशन हैज़ बीन लॉन्च इन द उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य किस तारीख को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? ऑब्जर्व ऑन द 7 जून टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड सिस्टम। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? इन विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? तो ये एनवीडिया, ठीक है, एनवीडिया की कंपनी है जो वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। ड्यू टू इट्स एडवांसमेंट इन द AI, ठीक है, एडवांसमेंट इन द AI एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में एनवीडिया मार्केट वैल्यू हैज़ सर्ज टू टॉप। ठीक है, एनवीडिया की जो है मार्केट वैल्यू सबसे हाईएस्ट बताई गई है। हाल ही में किस भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इंडियन लैंग्वेज सेक्शन? इंडियन लैंग्वेज सेक्शन की तो किसने किया है लॉन्च? जो हमारे गृह मंत्री हैं
होम मिनिस्टर्स यानी कि अमित शाह जी ने। भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु इस अनुभाग की शुरुआत की गई है। द सेक्शन वॉज लॉन्च बाय द अमित शाह टू प्रमोट द इंडियन लैंग्वेज। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? ठीक है, रेपो रेट। रिसेंटली द RBI डिसाइडेड टू reduce the repo rate to what percentage? to 5.5% reduce की गई है। रेपो रेट क्या होती है दोस्तों? रेपो रेट वो होती है जो RBI बैंक को लोन देती है, बैंक्स को, ठीक है, बैंक्स को लोन देती है, लोन, ठीक है। तो उस लोन पे एक परसेंटेज जो है उसके ऊपर अप्लाई होता है, एक रेट पे लोन देती है। तो RBI जिस रेट पे बैंकों को लोन देती है तो वो रेट होता है रेपो रेट, उस रेपो रेट पर देती है। ये जनरली कम ही होता है। और क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दो ही होते हैं। जब बैंक्स देती है, बैंक्स जो है रिटर्न करके देती है तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है, और RBI जब देती है तो बैंक को तो रेपो रेट पे देती है। रेपो रेट जनरली कम ही होता है। मार्केट में मनी को फ्लो करने के लिए रेपो रेट को घटाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सकें। आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए RBI ने रेपो रेट की कटौती की है, ठीक है। यानी कि टू इनकरेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैंने बताया आपको, टू इनकरेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी द RBI हैज़ कट द रेपो रेट। जितनी ही रेपो रेट कम होगी उतना ही लोग, जो बैंक है, बैंक के पास ज़्यादा मनी होगा, और बैंक के पास ज़्यादा मनी होगा तो लोगों को लोन ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेपो रेट। हाल ही में किस राज्य ने राजा खास गांव को पहले सोलर मॉडल के रूप में नामित किया है? हु रिसेंटली द राजा खास विलेज of which state has been named as the first solar model village? तो फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल का राज्य खास गांव पूरी तरह और ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला मॉडल गांव बन गया है। राजा खास इन द हिमाचल प्रदेश has become the first village to fully powered by the solar energy। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसको कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। बाकी के लिए थैंक यू।